मैं रवि कुमार आप सभी व्यूअर्स का आपके चैनल फिजिक्स ईजी पे स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम लोग बायो-सेवार्ट के नियम के विषय में पढ़े थे और आज हम लोग सीधे ऋजुरेखीय चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र निकालना ज्ञात करेंगे। तो हेडिंग आपका हमने लिख दिया है, देख लीजिए। लंबे ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इंग्लिश में लिख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट इन ए स्ट्रेट वायर। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग का, बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछेगा, इसे ऑब्जेक्टिव भी आसानी से आप लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, बायो-सेवार्ट का नियम, उसको थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि उसी आधार पे हम लोग यह सीधे लंबे ऋजुरेखीय चालक या लॉन्ग स्ट्रेट वायर के समीप किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड के बारे में निकालेंगे, उसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने कहा था कि कोई आपका वायर है, इस तरह से अगर कोई आपका चालक तार है जिससे विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही थी, तो हम लोग इसका एक छोटा सा भाग ले लेते थे जिसको कि कहते थे करेंट एलिमेंट DL। तो यह जो छोटा सा भाग है, इसको कारण अगर इससे वेक्टर r दूरी पे कोई बिंदु P था और बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र को माने थे हम लोग dV। ध्यान दीजिए, तो करंट एलिमेंट में भी आप लोग को घबराना नहीं है। यह जो DL है एक्चुअल में यह इसका मैग्नीट्यूड, यह जो छोटा सा हिस्सा हम तार का ले रहे हैं DL, तो DL इसका मैग्नीट्यूड है और इसके साथ हमने डायरेक्शन ऐड कर दिया जो कि करंट का डायरेक्शन है। तो करंट के दिशा में एक छोटा सा तार का जो हिस्सा ले रहे हैं, तो अब इसके पास मैग्नीट्यूड हो गया DL और इसका डायरेक्शन जो है वह क्या है, तो जो धारा की दिशा है वही DL का दिशा है। तो वेक्टर की परिभाषा से आप लोग जानते हैं कि वेक्टर होने के लिए परिमाण भी होना चाहिए और दिशा भी होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी। तो DL के पास मैग्नीट्यूड जो कि इसका छोटा सा हिस्सा का लंबाई DL है, तो मैग्नीट्यूड DL हो गया, और डायरेक्शन जो कि धारा का दिशा है या करंट की दिशा। तो इस प्रकार इस DL को भी हमने क्या किया, वेक्टर बना लिया, और इसी को DL को हम लोग कहते हैं करंट एलिमेंट, या इसी को धारा स्वल्पांश भी कहते हैं, धारा स्वल्पांश भी कहते हैं हिंदी में। तो इंग्लिश ही आप लोग यूज कीजिएगा, करंट एलिमेंट। तो बायो-सेवार्ट लॉ में मेन जो हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई चालक तार था उससे धारा I प्रवाहित हो रही थी, तो उसका एक छोटा सा स्वल्पांश या करंट एलिमेंट DL से वेक्टर R दूरी पर अगर कोई बिंदु P था और बिंदु P पर इस धारा स्वल्पांश या करंट एलिमेंट DL के कारण चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड dV था, तो dV बराबर हमने निकाला था, बताइए याद करके, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL क्रॉस R बटा R3। इस पे हम लोग लास्ट क्लास में काफ़ी चर्चा कर चुके थे। म्यू नॉट बटे 4 पाई का वैल्यू भी बताए थे 10⁻⁻⁷ यूनिट डायमेंशन सबकी चर्चा अच्छा से कर लिए थे। तो ठीक इसी कंसेप्ट का यूज करके आज हम लोग लंबे ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उसके समीप के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र या फील्ड निकालना सीखेंगे। तो यह माइंड में क्लियर है कि एक छोटा सा करंट एलिमेंट DL के कारण चुंबकीय क्षेत्र dV का वैल्यू कितना हो रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL क्रॉस R बटे R3। क्रॉस प्रोडक्ट का भी चर्चा हम काफ़ी बार कर चुके हैं और पहले भी कहे हैं कि प्लेलिस्ट में आप जाके वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट 10-11 वीडियो है, अच्छा से देख लीजिए, फिर कहीं भी फील्ड में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ पे भी जब भी होगा हम लोग
राइट हैंड स्क्रू रूल का चर्चा या क्रॉस प्रोडक्ट की चर्चा करते ही रहेंगे। तो आप लोग एकदम दिमाग शांत करके केवल वीडियो ध्यान से पूरा देखिएगा, हम कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। और यह मैक्सिमम है, अगर यह प्रॉब्लम कर लेते हैं तो आगे इससे आसान ही रहेगा, लेकिन इसको समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। तो एक छोटा सा करंट एलिमेंट डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र डीवी हो गया μ0/4π I dl क्रॉस आर बटे आर की। इसी को बायो-सेवार्ट का नियम भी कहते थे। अगर बात आएगी इसका मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड ऑफ डीबी, या इसको सिंपली डीबी भी लिखेंगे, यानी तीर का चिन्ह हटा दिए, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मैग्नीट्यूड। और किसके कारण? तो एक छोटे से करंट एलिमेंट डीएल के कारण। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा देख लीजिए, μ0/4π धारा आई है। डीएल क्रॉस आर को वेक्टर पे तोड़िएगा, आपको पता है वेक्टर ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, या जहाँ पर कि थीटा क्या है, वेक्टर ए और बी के बीच का कोण है। तो इसी तरह से डीएल और आर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डीएल गुना आर, और दोनों के बीच अगर एंगल थीटा है तो साइन थीटा, और बटा में क्या हो गया आर क्यू। देखिए एक आर से यह क्यू आपका कट के 2 बचेगा, और चुंबकीय क्षेत्र डीवी हो गया μ0/4π I dl साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, μ0/4π I dl साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। तो यह एक छोटा सा करंट एलिमेंट डीएल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण हो गया आपका μ0/4π I dl साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। और डायरेक्शन निकालने के लिए हम बताए थे कि क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, राइट हैंड थंब रूल का, और बहुत ईजी है। सबसे पहले कहते प्लेन सिलेक्ट कर लीजिए, तो डीएल आपका यह डीएल है, यह आर है, दोनों क्या है बोर्ड के प्लेन पे है। बोर्ड के प्लेन पे राइट हैंड स्क्रू को इस तरह से परपेंडिकुलर रखिए। पहले हमको डीएल पे जाना है, फिर आर पे जाना है। देखिए डीएल आर, डीएल आर, इस तरह से आपको घूमेगा डीएल आर। देख लीजिए घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में घुमाइएगा तो यह क्या होगा, कस आएगा। राइट हैंडेड स्क्रू अंदर की ओर एडवांस करेगा, अंदर की ओर एडवांस करेगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र या डीवी की दिशा बोर्ड के परपेंडिकुलर क्या होगा, अंदर की ओर होगा। अंदर की ओर के लिए इस तरह से क्रॉस का चिन्ह बना देते हैं, वही अगर बाहर की ओर रहता है तो उसके लिए डॉट बनाते हैं। तो इन सब पे भी चर्चा करेंगे। तो यह हम लोग लास्ट क्लास में अच्छी तरह से पढ़ चुके थे। अब इसी का हम लोग यूज करेंगे, और एक रिजुरेखीय या स्ट्रेट वायर के कारण किसी बिंदु P पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। बहुत आसान होने वाला है, ध्यान से देख लीजिए। एक फिगर हम लोग बना दिए हैं, यहाँ पे देख लीजिए कि यह आपका एक लंबा सीधा धारावाही चालक तार है, और इससे मान लीजिए कि विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। चालक तार में विद्युत धारा आपका I प्रवाहित हो रही है। तो तार आपका इनफाइनाइट लंबाई का हो सकता है, हम लोग एक जनरल रिजल्ट लेके चल रहे हैं। तो इसका एक सेक्शन आप लोग ले लीजिए M और N। कौन सेक्शन? तार का एक छोटा सा सेक्शन हम लोग ले रहे हैं M और N, और इस M N सेक्शन के कारण इसके समीप कोई आपका बिंदु P है जो कि तार से आपका कितना दूरी पे है, D दूरी पे है। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे हम ओरिजिन ले रहे हैं और इससे D दूरी पे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या मान लिए हैं, D। तो इस D दूरी पे यहाँ पे हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र या B फील्ड का मान निकालना है। बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग कैलकुलस का यूज लेंगे, डिफरेंशिएशन का आप लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके होंगे, इंटीग्रेशन भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो एक बेसिक रूल लेंगे, इतना मैथ सबको आना चाहिए, क्योंकि आपका 12 का एग्ज़ाम है, तो मैथ में तो यह आपका मस्ट रहेगा ही रहेगा। तो बहुत आसानी से सबसे पहले फिगर देखिए, हेडिंग आपका क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट इन ए स्ट्रेट वायर। कोई
कोई स्टेट वायर में करंट आई है और इसके कारण किसी बिंदु P पे हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, तो एक तार का, या आपका तार है जिसका कि एक सेक्शन ले लिए हम लोग M और N, ध्यान से फिगर को समझिएगा। तो यहाँ से देखिए इसको डॉटेड लाइन से बिंदु P को मिला रहे हैं और यह एंगल हमने मान लिया है θ1, और ठीक इसी तरह से N से इसको डॉटेड लाइन से बिंदु P को मिला दिए और यह एंगल हम लोग क्या ले रहे हैं, θ2 ले रहे हैं। और तार से यह दूरी, तार से बिंदु P का परपेंडिकुलर दूरी हम लोग कितना ले रहे हैं, d ले रहे हैं, यानी कि तार से d दूरी पर कोई बिंदु P ले रहे हैं और इस बिंदु P पे हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है। इसका आगे स्पेशल केस भी लिखाएंगे, पहले यहाँ तक क्लियर हो जाइए। तो बिंदु P पर अगर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, और लास्ट क्लास में देखिए वायो सेवार्ट का नियम आप लोग पढ़ चुके हैं कि एक छोटा सा करंट एलिमेंट dl के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, dB, जिसका वैल्यू आपको पता है μ0/4π I dl sin θ/r²। यह तो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक यही चीज़ यहाँ पे भी कर रहे हैं कि यह Mn सेक्शन के कारण, पूरे तार के कारण निकालना है। तो हम लोग क्या टेक्निक निकालते हैं कैलकुलस में कि इसका एक छोटा सा सेक्शन पहले ले लिए और वह छोटा सा सेक्शन आपका क्या है, देख लीजिए dl। यह आपका dl क्या है, करेंट एलिमेंट है। यह जो छोटा सा सेक्शन dl है यह आपका क्या है, करेंट एलिमेंट dl है। और इस dl के कारण इससे स्थिति सदिश r या पोजीशन वेक्टर r पर आपका बिंदु P है, तो क्या किए, तो dl से बिंदु P को मिला दिए। और यह dl देखिए, dl का डायरेक्शन यह है, r का डायरेक्शन देख लो यह है, दोनों के बीच का एंगल क्या मान लिए, थीटा मान लिए। और इस dl के कारण इस बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र dV का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, देख लीजिए μ0/4π I dl sin θ/r²। यह हम लोग वायो सेवार्ट के नियम से पढ़ चुके हैं। तो इस छोटे से करेंट एलिमेंट dl के कारण सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र dV क्या हो गया, तो μ0/4π I dl साइन थीटा और बटा देख लो r²। तो यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, r²। या हम लोग वायो सेवार्ट के नियम से कल हम लोग पढ़ चुके हैं, फ्रॉम वायो सेवार्ट्स लॉ। अब देखते जाइए आप लोग, एक छोटा सा एलिमेंट dl के कारण तो हम लोग निकाल ले रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर dV, और इसको क्या कीजिएगा, तो प्रॉपर लिमिट के लॉन्ग इसको इधर से भी इंटीग्रेट कर देंगे, इधर भी इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समेशन, जोड़। तो ऐसा छोटा छोटा एलिमेंट आप इस तार के सेक्शन Mn के लॉन्ग पूरे सेक्शन पे छोटा छोटा सेक्शन dl 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 लेके और सभी के कारण चुंबकीय क्षेत्र dV को निकालना है और उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। और यह सारा काम कौन करके देता है हम लोग को, तो इंटीग्रेशन करके देता है। तो बहुत आसानी से अगर आपको dV पता है, इसको प्रॉपर लिमिट के अगेंस्ट अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इस पूरे सेक्शन, अभी तो केवल dl के कारण हमको पता है चुंबकीय क्षेत्र, और इसको प्रॉपर लिमिट से अगर इंटीग्रेट करेंगे, समेशन करेंगे, तो तार के सेक्शन Mn के कारण बिंदु P पे हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात हो जाएगा। तो जल्दी से हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। यह सब काम तो कर ही लिए हैं, उसके बाद आप लोग को आगे का काम करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए किसी धारावाही चालक तार जो सीधा तार के कारण किसी बिंदु P पर हम लोग वायो सेवार्ट का नियम का एप्लीकेशन लेंगे, और यहाँ पे
क्या किए हम लोग, तो सारा करेंट एलिमेंट dl के कारण सभी चुंबकीय क्षेत्र जो बिंदु P पर होगा हर एक एलिमेंट dl के लिए असंख्य एलिमेंट बना सकते हैं और उन सभी को प्रॉपर लिमिट के अगेंस्ट इंटीग्रेट करना। तो थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैथ का हम लोग को यूज करना पड़ेगा। तो एक चीज़ तो हम लोग को बायो सेवार्ट के लॉ से पता है कि बिंदु P पर कोई एक रैंडम करेंट एलिमेंट dl ले रहा है जो O से कितना दूरी पर है, L दूरी पे है। तो O से L दूरी पर एक करंट एलिमेंट आपने लिया है dl, और यह dl वेक्टर r से जो कि बिंदु P का पोजीशन वेक्टर है जहां भी फील्ड का मान निकालना है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो ध्यान से देखते जाइए कि अगर यह एंगल थीटा है तो देखिए यह एंगल कितना होगा बताइए। ऑब्वियस सी बात है, पूरा कोण 180 डिग्री है, उसमें से यह अगर थीटा आपका निकल गया बचा क्या, 180 माइनस थीटा। तो देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, यह त्रिभुज ओ पी, और इसका भी कुछ नाम आप लोग दे सकते हैं। तो इस ट्रायंगल में सिंपली आप लोग देखिए, मैथ है, फिजिक्स बिल्कुल नहीं है, केवल मैथ का काम करेंगे। तो यह एंगल आपको पता है कितना है, 180 माइनस थीटा। तो ध्यान से देखते जाइए, बिल्कुल घबराइएगा मत। tan 180 माइनस थीटा हम कोशिश करेंगे कि एक एक स्टेप जो बुक में भी आपको नहीं क्लियर हो पाता है या कोचिंग वगैरह में भी क्लियर नहीं हो पाता है, उन सारा स्टेप को हम आज आपको क्लियर एकदम कर देंगे। एक बार समझ लीजिएगा, एक आध बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आसानी से आप लोग निकालने लगिएगा। तो अगर यह एंगल थीटा लिए थे, यह एंगल कितना बच रहा है, 180 माइनस थीटा। और tan 180 माइनस थीटा अगर लिखेंगे, सबको पता होता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर थीटा के जगह पे क्या ले रहे हैं, 180 माइनस थीटा ले रहे हैं। तो इसके सामने का भुजा यह ओपी आपका क्या हो गया, लंब हो गया, जो कि कितना है, डी है, यानी लंब आपका हो गया डी। और इसके बगल वाला भुजा यह आपका आधार है, जो कि आपको कितना है देख लीजिए, एल है। tan 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, देखिए यह फर्स्ट है, 0, 90, 180, 270। तो 180 माइनस थीटा किस में चला जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा बेसिक क्लास में चर्चा किए थे चैप्टर 0 में, क्या होगा, तो निगेटिव होगा, प्लस माइनस देख लीजिए। तो निगेटिव होगा और 180 वाला है तो tan का tan ही रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यह माइनस tan थीटा। tan 180 माइनस थीटा क्या हो गया, माइनस tan थीटा बराबर क्या हो गया, देखिए d बटा एल। यहाँ से आप कह सकते हैं सर कि एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एल को इधर ले आए, बाकी सारा को इधर भेज दिए। तो d बटे माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा इधर चला गया, एल इधर ले ली। और इसी को क्या लिखेगा, तो माइनस डी, और 1 बटे tan थीटा को क्या लिख दिए, कॉट थीटा, देख लो। तो एल बराबर हमको मिल गया माइनस डी कॉट थीटा। एकदम एक एक स्टेप पे आप लोग ध्यान दीजिए। जनरली आप लोग को रहता है कि सीधा रिजल्ट पे आना चाहते हैं, रिजल्ट का कोई हड़बड़ी नहीं है, क्या भी फील्ड होगा नहीं होगा। लेकिन पहले एक चीज़ तो आपने क्लियर कर दिया कि यह एल का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस डी कॉट थीटा लिख सकते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं, सेम यही फिगर है, हमको आर का भी वैल्यू चाहिए। तो r का वैल्यू के लिए यह एंगल अगर 180 माइनस थीटा है, और यहाँ पे अगर हम लिख दे साइन 180 माइनस थीटा, देखते जाओ। तो साइन थीटा बराबर सबको पता है क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो थीटा के जगह पे यह एंगल आपका बन रहा है कितना, 180 माइनस थीटा। तो इसके सामने वाला भुजा आपका क्या हो गया, लंब हो गया, यानी कि डी
और कर्ण देख लो, यह आपका कर्ण है, इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर आर है, तो मैग्नीट्यूड यानी कि लंबाई क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो साइन 180 माइनस थीटा, अगेन देखो 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और साइन क्या होता है, प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन आपका क्या है, पॉजिटिव है, और 180 वाला है तो साइन का साइन ही रह जाएगा, यानी साइन 180 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा बराबर डी बटे आर। और यहाँ से आप कह सकते हैं कि आर बराबर क्या हो गया, तो आर को इधर भेजिए, साइन थीटा को इधर भेजिए, डी बटे साइन थीटा, या आप कह सकते हैं कि सर आर बराबर हो गया डी और 1 बटे साइन थीटा को क्या लिख दिए, कॉसेक थीटा। देख लो, तो दो इक्वेशन हमारे पास आ गया, एल का वैल्यू आपने निकाल लिया माइनस डी कॉट थीटा, और आर का वैल्यू निकाल लिया डी कॉसेक थीटा, या 1 हो गया या 2 हो गया। और आपको पता है कि यह छोटा सा करेंट एलिमेंट डीएल के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण डीवी बराबर क्या हो रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। देखिए कुछ नहीं है, बायो सेवार्ट के नियम से एक छोटा सा करंट एलिमेंट डीएल लिए हैं, और आपको पता है कि डीएल के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र डीवी क्या हो गया, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अब आप लोग क्या कीजिएगा, तो इक्वेशन 1 से एल का वैल्यू रख दीजिएगा, इक्वेशन 2 से आर का वैल्यू रख दीजिए। यही स्टेप जनरली बुक वगैरह में देखेगा कि छोड़े हुए रहता है राइटर लोग, वह अंडरस्टूड समझता है कि आप लोग समझ जाइएगा, समझ भी सकते हैं, लेकिन बहुत लोग को प्रॉब्लम भी होगा। तो हम एल का मान निकाल दिए, आपको आर का मान निकाल दिया, एल और आर का मान इस इक्वेशन में आप लोग रखिए। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो गया, देख लीजिए आई हो गया। अब डीएल के जगह पे क्या लिखना होगा, देख लो, तो डीएल का वैल्यू आपको पता नहीं है, एल का वैल्यू पता है, लेकिन क्या डीएल का वैल्यू पता है, तो यहाँ से आप लोग एल अगर पता है तो डीएल निकाल सकते हैं। कैसे, तो इक्वेशन 1 को क्या कीजिए, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। जैसे एल बराबर आपको पता है, देख लो कितना निकाला है, एल बराबर माइनस डी कॉट थीटा। ध्यान से देख लो, तो दोनों को थीटा के अगेंस्ट अगर एल को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी एल बटे डी थीटा अगर कीजिएगा तो इधर क्या हो जाएगा, देखो तो माइनस डी आपका कांस्टेंट है, और कॉट थीटा का आपको पता है क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं किए हैं, देखो एल बराबर आपको पता था माइनस डी कॉट थीटा, तो एल बराबर माइनस डी कॉट थीटा लिए, और थीटा के अगेंस्ट इसको एल को क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो डी एल बटे डी थीटा, डी एल बराबर माइनस और माइनस आपका क्या हो गया, प्लस हो जाएगा डी, और कॉसेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा को उधर भेज दीजिए, डी थीटा। तो एल बराबर माइनस डी कॉस थीटा था, डी एल बटे डी थीटा किए क्या हो गया, तो माइनस डी, और कॉट थीटा का हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस आपका क्या हो गया प्लस, तो क्या बच गया, डी एल बराबर डी कॉसेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा को उधर भेज दीजिए। एकदम सिंपल है। तो डी एल के जगह पे यहाँ से आप वैल्यू यहाँ पे रखे, यह जो डी एल है इसके जगह पे क्या रख दे, डी कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। कोई कंफ्यूजन कहीं भी आप लोग को नहीं रहना चाहिए। तो डीएल का वैल्यू रख दिए, साइन थीटा है, साइन थीटा को एज इट इज यहाँ पे रख दिए बटा, अब देखो आर स्क्वायर है, आर के जगह पे आपने निकाल लिया डी कॉसेक थीटा, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कीजिएगा डी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यह वैल्यू आपने रख दिया। अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा
कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए कट रहा और एक डी से एक डी भी आपका कट रहा। तो हम लोग को बच क्या रहा है देख लीजिए, डी वी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और क्या बच रहा है देखिए साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा, और बच्चा में डी है, डी को भी यहाँ लिख दिए। तो डी वी बराबर हमको मिल गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा डी थीटा। यहाँ तक अगर काम कर लिए आप लोग, अब कुछ नहीं करना है, क्या कर देना है, तो ऐसा ऐसा बहुत सारा करंट एलिमेंट इस पूरे तार के लॉन्ग हो सकता है, और सबको जोड़ के देने का काम कौन करेगा, इंटीग्रेशन। तो इसको इधर भी इंटीग्रेट कर दिए, इधर भी इंटीग्रेट कर दिए। कहाँ से कहाँ तक देख लीजिए, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो यह फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, यहाँ से थीटा 1 से देख लो थीटा 2 तक। बहुत आसानी से आप लोग भी कर लीजिएगा, एक आध बार प्रैक्टिस कीजिएगा। तो यह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी और आई कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, थोड़ा जगह कम है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी और आई, देख लो बाहर निकल गया। अंदर आपका क्या बचा, साइन थीटा डी थीटा, और साइन थीटा का बता दीजिए क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कॉस थीटा। कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। यहीं पे हम करते हुए चले जा रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। यह हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी, और यह आई भी हो गया, और यह देखो माइनस है, माइनस को बाहर निकाल लिए। अंदर क्या बच रहा है, तो सबसे पहले अपर लिमिट रखिए थीटा 2, थीटा के जगह पे क्या हो गया, कॉस थीटा 2, फिर माइनस, फिर कॉस, अब लोअर लिमिट थीटा 1 रखेंगे, थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 1। देख लो, तो dv को इंटीग्रेट कर दिए थीटा 1 से थीटा 2 तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक यह इंटीग्रेट हो गया। तो यह सेक्शन mn के कारण जितना भी छोटा छोटा करेंट एलिमेंट dl है, सबके कारण चुंबकीय क्षेत्र dv बिंदु P पे क्या होगा, जुड़ जाएगा। और जोड़ने का काम कौन कर रहा है, हमको देख लो इंटीग्रेशन कर रहा। तो सारा dv मिलके हमको क्या दे देगा बता दीजिए, थोड़ा सा तो हमको अब मिटाना पड़ेगा ऊपर में, ठीक है। यहाँ तक ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऊपर में हम थोड़ा सा अब मिटा। तो सभी dv आपका जुड़ के क्या दे देगा, b दे देगा। सारा dv जुड़ के, जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है तो dv का क्या हो गया, b हो गया। और बराबर आपने कितना निकाल लिया, तो माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी आई, और अंदर क्या है आपका कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। और यहाँ से फिर लिख सकते हैं, माइनस को क्या करो ब्रैकेट के अंदर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी आई, या माइनस से अंदर गुना कीजिएगा तो यह माइनस वाला पहले आ जाएगा, कॉस थीटा 1, और इसमें क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा 2। तो कुछ नहीं किया, यह माइनस था, इसको ब्रैकेट के अंदर भेज दिए तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 हो गया। यही हमारा मेन रिजल्ट हो गया, देख लीजिए। तो
किसी सीधे धारावाही चालक या लॉन्ग स्ट्रेट वायर जिसमें कि विद्युत धारा I प्रवाहित हो रहा था, तो इसके किसी सेक्शन Mn के कारण, जो कि M आपका कितना एंगल बना रहा है, θ1 कोण है, और यह N कितना है, θ2 कोण है। फिगर को एकदम ध्यान रखिएगा। और तार से D दूरी पर एक बिंदु P ले लिए। P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र या B फील्ड का मान निकालना था। क्या चालाकी किए, तो इससे L दूरी पर एक करंट एलिमेंट DL ले लिए, जो कि बिंदु P के पोजीशन वेक्टर R से कितना कोण बना रहा था, DL, थीटा कोण बना रहा था आसानी से। अब इस DL के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB, एक छोटा सा सेक्शन करंट एलिमेंट DL के कारण dB क्या हो गया, μ0/4 पाई I dl sin थीटा बटे R स्क्वायर। कहाँ से, बायो सेवार्ट के नियम से, लास्ट क्लास में पढ़े थे। अब इस dB को क्या किए हम लोग, तो चालाकी से प्रॉपर आपका लिमिट θ1 से θ2 तक क्या कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए। L का मान निकाल लिए, L को डिफरेंशिएट किए तो DL का मान मिल गया, d cosec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो dV का मान आपको पता था, μ0I/4 पाई d साइन थीटा d थीटा। μ0I/4 पाई d बाहर ही निकल जाएगा आपका, और साइन थीटा का क्या हो रहा था, माइनस कॉस थीटा। मेन काम आपका यहाँ पे था कि L का वैल्यू आपने निकाल लिया और R का, और L का वैल्यू निकाल लिया तो DL का भी वैल्यू मिल गया। तो यह इक्वेशन में DL के जगह पे आपने जो निकाला था d cosec स्क्वायर d थीटा मेन यह रख दिए। आसानी से देख लीजिए कि हम लोग रिजल्ट पे आ गए कि किसी धारावाही चालक तार के कारण उससे दी दूरी पर कोई बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र या B फील्ड का मान कितना हो गया, तो मैग्नीट्यूड आपको मिला है μ0/4 पाई d I cos θ1 माइनस cos θ2। इसका अब स्पेशल केस भी होगा, जैसे कि यह तार जो है अगर बिंदु P इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हो, यानी कि ठीक तार के बीचों बीच के बिंदु पर हो, या तो तब क्या होगा, या फिर यह जो Mn है यह इनफाइनाइटली लॉन्ग हो, कहेगा कि किसी अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र निकालना। तो जैसे ही देखिएगा कि यह अनंत लंबाई का होगा, तो यह θ1 जैसे जैसे नीचे जाएगा अनंत की ओर, आपको M को ले जाना होगा, तो यह क्या होता जाएगा, 0 होते जाएगा। और साथ ही जैसे जैसे यह ऊपर की ओर θ2, अनंत लंबाई का तार है तो N बिंदु ऊपर की ओर जाएगा, तो यह θ2 बढ़ते बढ़ते लगभग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, और θ1 क्या हो जाएगा, 0। तो कोई वहाँ भी दिक्कत नहीं होगा। आपको कहेगा कि अनंत लंबाई के चालक तार के कारण निकालना है, तो θ1 आपका क्या हो जाएगा, 0, θ2 क्या हो जाएगा, पाई। वैल्यू रखिएगा, आसानी से निकल जाएगा। तो इसका स्पेशल केस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम पहले समय देख लेते हैं तो स्पेशल केस भी करा देंगे। तो यहाँ पे मेन रिजल्ट तो हमने निकाल ही लिया कि इस फिगर के अनुसार, जबकि आप एक सेक्शन Mn ले रहे थे, M आपका θ1 एंगल बना रहा था, N आपका θ2 एंगल बना रहा था, तो इस सेक्शन तार के Mn के कारण, जो कि एक जनरलाइज सेक्शन है, किसी बिंदु P पर जो कि तार से D दूरी पर था, चुंबकीय क्षेत्र B का मान मिल गया μ0/4 पाई d I cos θ1 माइनस cos θ2। यह आपका मेन रिजल्ट हो गया। अब इसका स्पेशल केस जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक का चर्चा कर देते हैं जल्दी से हम लोग। तो कह रहा है कि बी फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, यानी कि Mn जो अभी आपका फाइनाइट लंबाई का था, इसको क्या कर रहा है कि अनंत लंबाई का चालक तार है। उस केस में बिंदु P पे बी फील्ड का मान हमको निकालना है। तो लिख दिए हैं बी फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, या अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो, जैसे ही चालक तार का लंबाई अनंत कीजिएगा या M आपका नीचे 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 की ओर जाएगा, तो कल्पना कीजिए जैसे जैसे M नीचे जाएगा यह एंगल आपका थीटा क्या होगा, तो जैसे जैसे नीचे जाएगा यह θ1 क्या होगा, घटते जाएगा घटते जाएगा। तो अनंत के लिए θ1 क्या ले लीजिएगा, तो फॉर इन्फिनिटी
क्या हो जाएगा, तो थीटा 1 आपका क्या हो जाएगा, घटते घटते थीटा 1 लगभग 0 के समीप हो जाएगा, थीटा 1 टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। जबकि जैसे जैसे यह ऊपर की ओर बढ़ते जाएगा थीटा 2 आपका क्या होगा, बढ़ते जाएगा, यानी कि थीटा 2 टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, पाई या फिर 180 डिग्री। तो यही मेन दो चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि जब चालक तार का कहेगा कि अनंत लंबाई का चालक तार है, कंडक्टर वायर है, थीटा 1 आपका क्या हो जाएगा, 0 की ओर चला जाएगा, और यह थीटा 2 बढ़ते बढ़ते किसकी तरफ चला जाएगा, पाई की तरफ। तो यही दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में अगर रखिएगा तो बी फील्ड का मान कितना हो जाएगा, देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी आई, कुछ नहीं करना है, कॉस थीटा 1 के जगह पे क्या रख दिए 0 माइनस कॉस थीटा 2 के जगह पे क्या रख दिए, पाई रख दिए। तो वी फिल हमको मिल गया, देख लीजिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी आई, कॉस 0 1 होता है माइनस, और कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है -1, क्या हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई डी आई इंटू या 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया। तो बी फिल क्या हो गया देख लो, 2 से आप चाहिए तो इसको काट भी सकते हैं 2 बार में, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। तो अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के से दी दूरी पर या उसके समीप चुंबकीय क्षेत्र B का मैग्नीट्यूड क्या निकाले, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। यह आपका ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी काफ़ी बार आपको जेई मेन एडवांस में भी पूछते रहेगा, और इंटर में भी यह काफ़ी बार पूछ चुका है। तो यह रिजल्ट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर डायरेक्शन की कहेगा चर्चा तो पहले ही कह दिए हैं कि DL क्रॉस R निकालना है, या आपका वेक्टर DL है या R है। सबसे पहले प्लेन सेलेक्ट कीजिएगा, तो DL और R बोर्ड के प्लेन में है, राइट हैंडेड स्क्रू को क्या कीजिएगा इस तरह से इसके परपेंडिकुलर रखिएगा, सबसे पहले DL और फिर R। देखो वेक्टर DL पे गए फिर R पे गए, तो DL R इस तरह से क्लॉकवाइज घूम रहा है आपका हाथ, और क्लॉकवाइज अगर राइट हैंडेड स्क्रू को घुमाएगा मतलब क्या होगा, कस आएगा, मतलब अंदर की ओर एडवांस करेगा। तो अंदर की ओर के लिए क्या होता है, डायरेक्शन क्या लेते हैं, इस तरह से क्रॉस लेके घेरा बना दिए, मतलब क्या हो गया, अभी फील्ड आपका अंदर की ओर है। तो सिंपल है, डायरेक्शन भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज का क्लास यहाँ तक ही रहने दीजिए। यह रिजल्ट भी इम्पोर्टेंट है, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और हम कोशिश किए हैं कि एक एक पॉइंट क्लियर कर दें। फिर अगला क्लास में मिलते हैं आप लोग से। धन्यवाद।